वेलकम टू आवर चैनल ऑफ MKV इंग्लिश लर्निंग। आज हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट Kezia felt. Match the emotions in the column A with the items in column B. तो कॉलम ए में इमोशंस है एंड कॉलम बी में कुछ वर्क्स है या कुछ एक्शंस है जिस पे केसिया के इमोशंस निर्भर कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है फियर और टेरर, मतलब डर। डर तो इनमें से कौन से एक्शन पे केसिया को डर लगता है? फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर गुड बाय किस। सॉरी, पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले तीनों इमोशंस को पढ़ती हूँ, फिर सारे एक्शंस के अंदर उसको कैटेगराइज करेंगे। ग्लैड, सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बोल लो, प्लीज्ड बोल लो, है ना, प्लीज्ड बोल सकते हैं, डिलाइटेड बोल सकते हैं। तो ये सारे सिनोनियम्स हैं ग्लैड के। अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फनी फीलिंग किसके अंदर आती है या अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग कौन से एक्शन पे आ रही है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर गुड बाय किस। इसके अंदर उसको बहुत ही ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था। तो ये है फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर गुड बाय किस में इसका आंसर ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ है। नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर एंड फेंटर, ये भी ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ है क्योंकि वो हैप्पी हो जाती थी जब उसके पापा ऑफिस में चले जाते थे। फादर कम्स टू द होम, शी गेट्स वेरी वेरी feared, afraid. When she talks to the father, she gets very very afraid. Going to the bed alone, gets very very afraid. Father comes, comforts and her gives us मतलब उसको बहुत अच्छे से कंफर्ट कर कर उसको सुला देते थे। इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत फनी फीलिंग थी उसके लिए। एंड जब उसको उसके पापा दिखते थे उबासी लेते हुए, एंड वो अपने पापा उसके पापा सो जाते थे सोफ़ा पे संडेज़ पे, तो उसको डर लगता था। तो रेड पे जिससे क्या वो इन द डेंजर, मतलब कि फियर वाला है, और जिसमें मैंने ग्लैड वाला कर रखा है वो ब्लू से किया है, एंड पर्पल से मैंने अंडरस्टैंडिंग फनी वाले में वो वाले एक्शंस को किया है। तो आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसके आंसर्स डाल दूँगी। डोंट टेक टेंशन। तो अभी हम सेकेंड एंड थर्ड वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट द लिटिल गर्ल का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर 1 और 2 सेंटेंस में करना है, जो कि सेकेंड क्वेश्चन है। सॉरी, वाई वॉज द कीज़ी अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने पापा से क्यों डरती थी? क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड थी, वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। एंड जब वो उनको दिखती थी तो उसको लगता था कि ये एक पर्सन है जिससे हमको फियर्ड रहना चाहिए। सो अ पर्सन टू बी फियर्ड, वो एक बहुत ज़्यादा उसको उसके पापा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगते थे, है ना। तो ये केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत लाउड साउंड थी, और she felt uncomfortable around him and she gets terrified. Sorry.
she gets terrifying after seeing Kezia. Okay. After seeing, Kezia gets terrified after seeing his father. Okay. Next, who were the people in Kezia family? Who were the family members? Kezia herself, her father, her mother, and her grandmother. People in the Kezia's family were his father, mother, grandmother, and Kezia herself. Next, what was the Kezia father's routine? Here अब हम father के routine को देखेंगे. Before going to office, every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded, "Goodbye, father." And there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. तो मतलब ये तो मैंने आपको पूरा पैराग्राफ बताया है, जिसके अंदर से मैंने ये छोटा सा समराइज करके आपको दिखाया है. बिफोर गोइंग टू द ऑफिस he came to the Kezia room. उसके पापा केजिया के रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे. अगर आपको बड़ा करना है अपने पैराग्राफ को. एंड she had to respond or reply. She had to respond to say in reply बोल सकते, या she had to respond भी बोल सकते. इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. तो I have took in little bigger one. She had to say in the reply, "Goodbye, father," and left without much conversation. उसके बाद जो पैराग्राफ में दिया है वो इसके अंदर केजिया का रूटीन नहीं मांगा है ना, फादर का रूटीन मांगा है. तो फादर का ही रूटीन हमने बताया है. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, आफ्टर रिटर्निंग होम, उसके पापा को उसके स्लीपर्स चाहिए थे, मतलब बूट्स उसके टेक ऑफ कर. वो केजिया से क्या चाहते थे? उसके बूट्स टेक ऑफ करवाने थे, न्यूज़पेपर चाहिए है और उनको टी चाहिए. ये 3 चीज़ उनको चाहिए. अगर आपको ऐड करना है, एंड वांटेड स्लीपर्स बोल लो, या ये बोल सकते हैं. एंड आस्क्ड फॉर स्लीपर्स. इन दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं. और अगर आपको नहीं, स्लीपर की स्पेलिंग गलत लिख दिए. स्लीपर्स है. और अगर आपको ऐड करना तो कर सकते हैं, ना तो मत करिए. ऑन द संडेज ही वुड रिलैक्स ऑन हिज सोफा एंड स्ट्रेच आउट हिमसेल्फ. इधर हिमसेल्फ डालिए या कॉमा डाल दीजिए. ठीक है, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस एंड हिज फीट ऑन द सॉफ्ट cushion. Read the newspaper and take a beautiful nap. ब्यूटीफुल मत लगाइए, मैं ऐसे बोल रही हूँ. और जब उसके पापा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में जाकर आराम से सोते थे या न्यूज़पेपर रीड करते थे. ठीक है. Next, in what ways did the Kezia grandmother encourage her to get to know her about his father better? तो उसकी जो दादी बोलती थी, जाओ अपने पापा से, मतलब ऐसे इंकरेज करती थी, जाओ अपने पापा के साथ थोड़ी देर अच्छे से बात करो, ऐसा इंकरेज करती थी. तो कैसे इंकरेज करती थी उनको समझते हैं. Kezia grandmother encouraged her to talk with his father and mother both. क्योंकि वो ऐसा नहीं, वो फादर से तो डरती थी, ये मानते हैं हम, डरती थी. लेकिन उसके मदर के साथ भी उसके कुछ क्लोज रिलेशन नहीं था, एज पर टू
दिस टू मतलब चैप्टर में ऐसा मदर के साथ कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बल्कि ग्रैंड मदर के साथ जो केजिया का जो बॉन्डिंग था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो उसकी जो ग्रैंड मदर बोलती थी कि जाओ अपने पापा मम्मी के साथ कुछ समय बात करो, और उसकी जो दादी ने सजेस्ट किया कि एक पिन कुशन बनाओ अपने पापा के बर्थडे के लिए। और वो पिन कुशन किस फैब्रिक से बनाया था? येलो सॉफ्ट वाले फैब्रिक से मंगवाया था, सॉरी येलो सिल्क, पीस ऑफ सिल्क से बनवाया था। ओके, सॉफ्ट फैब्रिक है वो। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द क्लास एंड राइट योर आंसर इनटू 3 पैराग्राफ ईच। तो केजिया efforts to please her father resulted displeasing his very much. How did this happen? तो ये इसका आंसर बताना है कि केजिया के जो मतलब वो जब अपने पापा को मनाने गई थी तो उससे क्या हुआ। तो केजिया अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसको डर लगता था। उसको क्या लगता था? डर लगता था, सॉरी, उसको डर लगता था कि क्योंकि उसके पापा के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से उसको डर लगता था। किसकी वजह से? उसके पापा के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से उसको डर लगता था। ऑन हर ग्रैंड मदर एडवाइस, उसकी दादी के एडवाइस पे उसने एक सरप्राइज प्लान किया जो कि था पिन कुशन बनाने का, जो कि येलो फैब्रिक से बना था, येलो सिल्क फैब्रिक से बना था। ठीक है, और उनके बर्थडे के लिए बनाया था। और जब वो बना रही थी तो उसको स्टफ़ करने के लिए उसको कुछ चाहिए था, कुछ कुशन के अंदर डालने के लिए तो चाहिए था। तो उसने अननोइंगली, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है अननोइंगली, जो कि बहुत मतलब ऐसा नहीं कि उसने नोइंगली किया था कि इसके पापा के कोर्ट अथॉरिटी की ये है तो मैं जानबूझकर फाड़ देती हूँ, ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने अननोइंगली, नादानी में वो कर दिया, और ये थिंकिंग दे वर यूज़लेस, और ये जान के कि वो बहुत यूज़लेस है पापा के लिए, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। दिस इनोसेंट मिस्टेक, तो ये एक अलग पैराग्राफ है, उसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें क्या किया। लेकिन उसके आगे क्या होता है, ये छोटी सी मिस्टेक, ये एक इनोसेंट मिस्टेक है। स्मॉल मिस्टेक लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इनोसेंट मिस्टेक लिखो, जिससे आपके आंसर में थोड़ी सी वोकैबुलरी इम्प्रूव होएगी। इनोसेंट मिस्टेक मेड हर फादर वेरी वेरी एंग्री, उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा बना दिया। गुस्से मतलब उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उसके पापा ने हार्शली पनिश किया, और जिससे कि केजिया ज़्यादा ही फ्राइटेंड हो गई थी। और हर अटेम्प्ट टू मेक हिम हैप्पी टर्न इनटू अ डिज़ास्टर, और जो उसका अटेम्प्ट था वो the prank the attempt to happy his father went wrong and became a disaster for her, that I will not talk to father, he is very strict, and if I do one mistake तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा डांटेंगे मेरे को। एक बहुत ज़्यादा अलग सी उसके दिमाग में और ज़्यादा डर बैठ गया था उसके पापा के विरुद्ध में, और ये इंक्रीज़ हो गया इसके वजह से, इस इवेंट के वजह से उसके पापा और वो और ज़्यादा वो अपने पापा से डरने लग गई, और दिस इंक्रीज द गैप बिटवीन देम एंड मेड केजिया फील दैट फादर डिड नॉट लव हर, और इस इवेंट से उसको ये लगने लग गया कि उसके पापा उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते। पहले उसको क्या लगता था कि उसके पापा अच्छे हैं, मतलब उसके पापा अच्छे हैं, लेकिन उसको डर लगता था उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर। अब उसको 100% हो गया उसके पापा उसको प्यार नहीं करते।
So this is the answer. And next time, Kezia decided that there are different kinds of father. Different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald, and how was he different from his Kezia's father? तो मैकडोनाल्ड बहुत ज़्यादा ही अच्छे पापा, ऐसा केजिया का मानना है, और वो केजिया के पापा से किस तरीके से डिफर है, मतलब डिफरेंट है ना. Kezia saw Kezia saw McDonald, the neighbor, playing happily with his children. He would laugh, play with baby on his shoulder, and run around the garden, showing warmth and affection. His children were not afraid of him and felt close to him. तो केजिया के जो नेबर में मिस्टर मैकडोनाल्ड रहते हैं, और वो हर शाम को अपने बच्चों के साथ खेलते थे, गार्डन में खेलते थे, और उसके अपने बहुत अच्छे से गेम खेलते थे. उनका बेबी उनके शोल्डर में रहता था, और उसके चिल्ड्रन को, जैसे केजिया अपने पापा से डरती थी, वैसे उनके मैकडोनाल्ड के जो चिल्ड्रन थे वो बिल्कुल डरते नहीं थे और बहुत ज़्यादा क्लोज थे अपने पापा से. This made Kezia realize that not all fathers were like hers. Unlike her own father, who was strict and serious and never played with her, Mr. McDonald was friendly, loving, and kind. This comparison made Kezia wish her father could be more like McDonald. मतलब उसको अपने पापा, वो उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि मेरे पापा ऐसे हैं और उसके पापा ऐसे हैं, और उन्होंने बोला कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के पापा होते हैं, और मेरे पापा उनके तरह नहीं है, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सीरियस है, और कभी मेरे साथ खेलते नहीं है. बट मैकडोनाल्ड के पापा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और प्यार से रहते हैं. तो ये एक डिफर कंपैरिजन बन गया केजिया के पापा और मैकडोनाल्ड्स के पापा, मैकडोनाल्ड के अंदर केजिया के लिए. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? तो ये भी 2 पैराग्राफ में. तो Kezia opinion of her father begins to change one night when she had a nightmare. Her father came to her home and picked her and comforted her gently. She felt safe in his arms and realized he was not hard-hearted as she thought. She understood that he worked very hard and got tired. He didn't express his love the way others did, but he still cared for her. And that moment, Kezia saw her father as a human being, also needed rest and love and understanding. She felt sympathy and a new kind. तो अब मैं आपको समझा देती हूँ. केजिया का ओपिनियन था उस दिन बहुत अलग हो गया था. उसके पहले ओपिनियन से उसका माइंडसेट अलग हो गया. पहले एक इवेंट से उसका माइंडसेट और ज़्यादा टेरिफाइंग हो गया था, लेकिन आफ्टर दिस इवेंट उसका जो डर था सिंपैथी में बन गया उसके पापा के लिए. उसके पापा मतलब उसके मम्मी को एक दिन बुखार हो गया, और उसके वजह से उसकी दादी और उसकी मम्मी हॉस्पिटल गई थी उस रात. और उसके पापा जब उसको नाइटमेयर आया तो उसके पापा ने उसको अपने बेड पे ले गए और उसको एकदम प्यार से सुला दिया और उसको सेफ फील करवाया कि नहीं, कुछ भूत नहीं होते, तुम सो जाओ. और उस दिन उसको लगा कि हाँ, पापा इतने हार्ड हार्टेड नहीं है. उसके पापा इतने हार्ड हार्टेड नहीं है, इतना पत्थर दिल नहीं है उसके पापा का कि हर दिन डांटते रहेंगे, या जब उसको रोने लग गए तो उसको और डांटेंगे. ऐसा उसने सोचा, और उसने ये सोचा कि काइंड के पास फुल स्टॉप है. मैंने ये नोटिस करा तो मैंने बोल दिया काइंड के पास एक फुल स्टॉप. तो शी अंडरस्टूड दैट
ही वर्कड वेरी हार्ड एंड उसको समझ आ गया कि उसके पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके पापा थक जाते हैं और इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है। और बट फिर भी उसके पापा इतना उसकी केयर कर रहे हैं और एज अ ह्यूमन काइंड उनको भी रेस्ट चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए, तो इसलिए उनको अंडरस्टैंड करने लग गई और उसकी एक नया माइंड सेट हो गया उसके पापा के अगेंस्ट में, मतलब उनके पापा के साइड में। Here are the answer in one or two sentence and the longer paragraph answer for the little girl by Catherine Mansfield, class 9th English, NCERT. Thinking about the text is complete and here आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ मतलब कि थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर अबाउट 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक सो एडजेक्टिव्स के अंदर, और फिर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, एंड फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग का भी उसी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। एंड राइटिंग आपको खुद से करना है, मैं फिर भी बता दूँगी। तो नियर आपका ये पूरा चैप्टर इधर तक कंप्लीट होता है। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करिए और अपने एक दोस्त के साथ अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बने रहिए MKV इंग्लिश लर्निंग में। और अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जा सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगी। सो टेक केयर, बाय।